साधो हरिपद कठिन कहानी। काजी पंडित मरम न जाने, कोई कोई बिरला जानी। संत दरिया साहब राजस्थान के हुए बोल रही कि साधो हरिपद कठिन कहानी। वो परमात्मा की कहानी जो है ना, बोले बहुत कठिन है, उसकी बात बहुत कठिन है। उसके लिए न मुल्ला जान सकता है न पंडित जान सकता है। काजी पंडित मरम न जाने, ये मरम नहीं जान सकते। कोई कोई बिरला जानी, कोई बिरला जान सकता है। आलह को लयना, आग को गयना, आजर को जरना, बिन मौत मरना। आदर को धरना, अलग को लखना। नैन बिन देखना, बिनु पानी घट भरना। बात कठिन है। और दरिया साहब ब्रह्म ज्ञानी पुरुष थे, ब्रह्म की बात कर रहे प्यारे मित्रों। जो इन आंखों से दिखता नहीं उसकी बात है, अलग है। इन आंखों से जो भी दिखता है ये उसका आकार है, पर निराकार उसके अंदर छुपा हुआ। ये आंखों में वो शक्ति और ताकत नहीं है देखने में। ये आंख ईश्वर को नहीं देख सकती, ये आंखें बंद हो जाती, फिर तीसरी कोई आंख है हमारे अंदर वो देखती है। और दरिया साहब ब्रह्म ज्ञानी पुरुष थे, ब्रह्म को अनुभव किए थे और उस ब्रह्म की पार ब्रह्म परमात्मा की बात कर रहे दरिया साहब। एक एक शब्द आप समझे। कोई भी इसका मर्म जानने वाला पुरुष होगा इस पृथ्वी पर, वो अपने ढंग से बोलेगा। मेरा अपना जो अनुभव, मेरा अपना अंतःकरण हृदय, मुझे जो समझ रहा है मैं मेरे अंदाज में कर रहा हूं। दरिया साहब तुम्हारे अपने सामने होते तो आपको समझ में नहीं आता तो आप उनसे पूछ सकते थे, पर कोई न कोई माध्यम होता है, बनाता है ईश्वर, प्रकृति का नियम है। तो जितना भी समझ में आपके सामने मैं वो बात करूं, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। पहली बात तो बोले साधो हरिपद कठिन कहानी, बहुत कठिन है, डिफिकल्ट है, इजी नहीं, सरल नहीं। हम जो जाना करते हैं ना, जैसे पेड़ होता है, पेड़ का मेन जो स्रोत है, जन्मदाता है, जो मेन है जहाँ से पेड़ का अस्तित्व है, उसको हम जानते नहीं। पेड़ का ऊपर पृथ्वी पर का बड़ा स्तंभ को जानते, शाखाएं उपशाखा को जानते, पत्ते को फल फूल को जानते, पर उसका अस्तित्व माई बाप का है उसको जानते नहीं विशेष। ये बाहर का तो आप जान लेते हैं कि अंदर नीचे जड़ रहती पेड़ की, पर ऐसे ही वो ब्रह्म जो रहता है ना, वो अलग रहता है, दिखने में नहीं आता। बाहर से पेड़ तो दिखता है फूल, पर वो जड़ दिखती क्या? पर वो जड़ से ही उस पेड़ का अस्तित्व है। तो उस जड़ को देखने के लिए अंदर कुदेरना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, तब दिखेंगी वो। बाहर से दिखेंगी क्या? लाख कोशिश करो दिखेंगी क्या? ऐसे ही अंदर ध्यान धारणा करना पड़ेगा, अंदर खोजना पड़ेगा, तब वो अलग दिखेगा, जो ये आंखों से नहीं दिखता। दरिया साहब बोल रहे आगे, काजी पंडित मरम न जाना। पंडित लोग पूजा पाठ कर सकते, मंत्र तंत्र वेद वाक्य ये सब कुछ वो करेंगे। वो काजी लोग भी वो जो नेम धर्म उनका रहता है वो कर लेंगे, पर वो भी नहीं इस मर्म को जानता। क्या बोले? कोई कोई बिरला जानी। कोई कोई बिरला जानते हैं जो आपने को मिटा देते हो। आलह को लयना,
वो ईश्वर को तुम भाजी पाले की तरह खरीद नहीं सकते, ले नहीं सकते। वो कोई लेने की चीज नहीं, और कोई कहीं से मांग लो, मांगने की भी चीज नहीं, लेने की भी चीज नहीं, पैसे से वस्तु से खरीदने की चीज नहीं। वो आलय को लेना पर, और बोल रहे दरिया साहब की वो आलय जो लेने में नहीं आता, उसको मैंने लिया है, मैंने जाना है उसको, मैंने मेरे अंदर देखा है उसको। आग को गए ना, उसका तुम सर्जन नहीं कर सकते, उसको तुम बना नहीं सकते। वो आग है, उसको गए ना, उसका तुम सर्जन नहीं कर सकते, वो स्वयंभू है, उसको मैंने जाना है बोले, और मेरे अंदर जाना है। दूसरी बात बोल रहे दरिया साहब, आजर को जरना, वो आजन्मा है, उसको जन्म देना इम्पॉसिबल, असंभव, उसका जन्म नहीं होता। पर मेरे अंदर जन्मते हुए उसको मैंने देखा है। मेरे अंदर एक जन्म होता है माँ बापों से, एक जन्म होता है हमारे अंदर से। वो जो ईश्वर होता है वो हमारे अंदर से ही जन्म लेता है, प्रगटता है। उसका जन्म जो है ना हमारे अंदर होता है, बाकी बार योनिस से जन्म नहीं होता उसका। दरिया साहब उसके तरफ इशारा करते, आजर को जरना बिन मौत मरना। और दरिया साहब बोले कि मेरी मौत, इस शरीर की मौत आने से पहले ही मौत हो गई। दरिया साहब ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्मानंद ब्रह्म ज्ञानी थे, कबीर ब्रह्म ज्ञानी थे, तुकाराम बाबा भी पीछे नहीं थे। मैं चारों का उदाहरण दूँ और गोरखनाथ का भी उदाहरण दूँ, ये 5 संतों का देता हूँ। इन्होंने भी ये शब्द बोला है, दरिया साहब जो बोल रहे, क्यों? ये सब के अंदर अनुभव होता है वो यात्रा में। गोरखनाथ बोले, मरो हे जोगी मरो, मरण है मिटा, 30 मरणी मरो, जिस मरणी मरे गोरख धीटा। ए जोगियो, ए दुनिया वाले मरो, जैसा गोरख मरा वैसा मरो। गोरख का अहंकार से मरा गोरख, और ईश्वर में प्रवेश हो गया। गोरख की तरह मरो बोले, जीते जी ही मर गया मैं। कबीर बोले, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरियो कब भेटियो जीवन परमानंद। बोले मरने से सब जग डरता है, पर मैं मेरे अहंकार की मृत्यु चाहता हूँ, मैं कब मर जाऊं और वो ईश्वर में कब मैं प्रवेश हो जाऊं। कबीर भी बोले। ब्रह्मानंद पीछे नहीं रहे, ब्रह्मानंद बोले, जीते जी मर कर के जीवे, बिन भोजन बलधारी। ब्रह्मानंद संत जन बिरला, समझे बात हमारी। ब्रह्मानंद भी यही बात बोल रहे, जीता मर कर के फिर जीवे, बिन भोजन बलधारी। बोले जीते जी ही मर जाता है साधक अंदर से, बिना भोजन का बलधारी रहता है। बिन भोजन बलधारी, बोले इस बात को वही समझ पाएगा कोई संत जन। ब्रह्मानंद बोले। और तुकाराम बाबा बोले कि माजे मरण में पायलो डोला। मराठी में बोले, मेरा मरण में जीते जी ही देखा, बोले मरते हुए। वो अहंकार की मृत्यु, अहंकार मर जाता है, मान लो उसका विसर्जन हो जाता है, फिर भी ब्रह्म मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है अब मैं नहीं, उसकी मृत्यु बोल रहे दरिया साहब। क्या? अजर को जरना बिन मौत मरना, बिन मौत में मरा और मैं वो ईश्वर की तरह अमर हो गया। मेरी मौत नहीं हो सकती दोबारा। ये शरीर की मौत होती थी, बार बार जन्म लेता था, शरीर का विसर्जन होता था, पर अभी ईश्वर में मेरा प्रवेश हो गया, वो अजर अमर है, वैसे ही मैं अजर अमर हो गया। हम ना ही मरियो, मरियो सभी संसारा कबीर। राम मरे तो हम मरे, राम नहीं मरे तो हम क्यों मरे?
आदर को धरना, उसको तुम संभाल नहीं सकते और उसको तुम वादा करो कि मैं तुझे संभाल लूंगा। नहीं नहीं नहीं, वो स्वयंभू है, उसका अस्तित्व जो इतना बड़ा है, विराट है, उसको तुम कोई भी पात्र में भर नहीं सकते, कोई भी पात्र में ले नहीं सकते। वो विराट है, समझ के बाहर है। अदर को धरना, अलग को लखना, और वो दिखने में नहीं आता, और उसको तुम देखना चाहो तो ये भी असंभव है। पर मैंने उसको देखा है। दरिया साहब बोल रहे कि मैंने उसको देखा है, वो अलग है, देखने में नहीं आता, पर मैंने मेरे अंदर ही देखा है उसको। ये बात इसलिए बोल रहे हो कि तुम अपन सबको लगे कि वो ईश्वर कहीं और रहता होगा, कहीं आकाश में रहता होगा, पाताल में रहता होगा, कोई तीर्थ मंदिरों में वहीं रहता होगा, हमारे अंदर नहीं रहता होगा। दरिया साहब वो इशारा कर रहे कि वो तुम में ही रहता है, मेरे अंदर था, मुझे दिखा। अलग को लखना, नैन बिन देखना। और प्यारे मित्रों, ये आंखें और ईश्वर को नहीं देख सकती, ये वो भी बोल रहे दरिया साहब। नैन बिनु देखना, इस नैन से नहीं देखा जा सकता है। बोले वो अंदर की नैन, आंख बंद होती फिर अंदर की आंख खुलती, उस चक्षु से वो दिखता है। मैंने ये आंखों से नहीं देखा, बोले अंदर की आंखों से देखा। नैन बिनु देखना, बिनु पानी घट भरना। और जैसे बोलते ना, गागर में सागर कैसे भरेगा, और एक शब्द ऐसे बोलते, गागर में सागर भर गया। उलटबासी शब्द है ये। गागर अपना शरीर है और वो ब्रह्म समुद्र की तरह है, पर ये घट में ही वो भर गया। ईश्वर, दरिया साहब बोल रहे, वो ईश्वर ये गागर रूपी शरीर में ही भरता हुआ मैंने देखा। वैसे ही जैसे कावत गागर में सागर भर गया, यही बात है वो। और दूसरी बात ले लो, गागर में सागर भर सकता है क्या? एक मटका हो उसमें पूरा समुद्र भरा जाएगा क्या? असंभव है कि नहीं? असंभव है। पर अभी ये भी प्रश्न गिरेगा, ऋषि मुनि भी बोले, शास्त्र में आता है पिंडे सो ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे सो पिंडे। कोई झूठ बोला? यही बात बोल रहे हो दरिया साहब। पिंडे सो ब्रह्मांड है, पिंड यानी ये घागर, ये शरीर, ये पिंड है, एक घड़े की तरह, उसमें वो विराट ब्रह्म समाया हुआ है, उसको मैंने अनुभव किया। दरिया साहब बोलते हैं, मीनू पानी घट भरना। आगे बोले, आमिल सु मिलना, पाव बिनु चलना। उसको आप मिल नहीं सकते। आमिल सु मिलना, वो ईश्वर कहीं और होता तो आप चले जाते, वहां पर पहुंच जाते, पैदल चले जाते, कोई वाहन से पहुंच जाते, विमान से पहुंच जाते, कहीं भी कोई भी साधन लेके ईश्वर के पास पहुंच जाते। बोले ऐसा पहुंचना नहीं होता वहां। आमिल को मिलना, पर मैंने मिला, बोले उसको मुझे मिलाओ। आमिल है वो, मिलने का कोई चांस नहीं उसको। तुम जो बाहर से विकल्प से मिलना चाहो तो इम्पॉसिबल, असंभव। पर मैंने मेरे अंदर उसको मिलते हुए अनुभव किया। अमिल सु मिलना, पाव बिनु चलना। अब ये बात बड़ी समझने जैसी अंदर की बात है। पाव बिनु चलना, और जो ईश्वरीय शक्ति है वो जो अंदर से चलती है ना, उसका पैर नहीं होते, और मूलाधार से तो सहस्त्रशार तरफ बिना पैर का ही चलती हो। वो बात बोल रहे। अब ये बात सब समझ नहीं सकते, जो साधक होगा, इस मार्ग का जाने होगा, वही समझ पाएगा, सबके पल्ले नहीं पड़ेगा। पाव बिनु चलना, और वो ऊर्ध्वगामी सहस्त्रशार की तरफ ईश्वर की ओर वो साधक यात्रा करता है, वो शक्ति
और वहाँ मिलना होता है, उसको बोल रहे दरिया साहब पाव बिनु, पाव बिन चलना। आगे बोले बिन अगिन के दहना, तीरथ बिन नावना। बिन अगिन के दहना का अर्थ होता है वो हमारे अंदर ब्रह्म ज्योत जिसको बोलते हैं वो अखंड जलते रहती है, उसको जलाना नहीं पड़ता, कोई भी अग्नि से नहीं जलाना पड़ता। जैसे बाहर का दिया हम जलाते तो कोई माचिस कोई विकल्प लेते जलाने का, पर वो ज्योत को जलाना नहीं पड़ती, वो स्वयं वो ज्योत है, अपने आप वो जलती है, उसको आग से जलाना नहीं पड़ता। बिन अगिन के दहना, वो ज्योत का मैंने अनुभव किया है। दरिया साहब बोल रहे तुम आपन भी कर सकते, सब कर सकते, सबके अंदर ज्योत है वो, पर हमको पड़ी नहीं उसकी। दरिया साहब को पड़ी, ऐसे कोई किसी को पड़ी, उन्होंने अनुभव किया, अपन भी कर सकते हैं। पर वो बता रहे कि ये तुम्हारे अंदर है। और क्या बोले तीरथ बिन नावना। अभी तीरथ में जाओ तुम तो वहाँ नाव तो वहाँ ठीक है, वहाँ ना लिए भाई तीरथ में पानी में, पर दरिया साहब बोल रहे तीरथ बिन नावना, बोले बिना तीरथ का मैंने नाया, और ईश्वर परम तीर्थ है उसमें मैं नाया। और सो यहाँ स्मरण आते, मैं कहीं पढ़ा था उनको, अपने शिष्य भक्तों के बीच वो सभा में आते थे, तब ये शब्द का प्रयोग कभी कभी करते थे, मैं तुम्हारे बीच नहा कर आता हूँ। वो अंदर बाहर से क्लीन पुरुष थे, और साफ सुथरे थे, क्या बिना नहाए धोए रहते होंगे वो, फिर सभा को संबोधित क्या करते थे वो, मैं तुम्हारे बीच रोज नहा कर आता हूँ। इसका अर्थ है कि वो ब्रह्म में मैं डुबकी लगा कर आता हूँ, तुम्हारे बीच तब आता हूँ मैं। दरिया साहब वो ही इशारा कर रहे हैं, तीरथ बिन नाव ना में वो ब्रह्म में ईश्वर में मैं नाया बिना तीर्थ का। आगे बोले दरिया साहब पंत बिन जावना, और ईश्वर के तरफ जाने के लिए कोई रोड रास्ता नहीं बनाया हुआ है, पर बिना रास्ते का मैं जाकर पहुंचा वहां ये बाहर का रोड रास्ता का काम नहीं। वस्तु बिन पावना, और वो ईश्वर को आप खरीद नहीं सकते कोई भी बातों से, पैसे से, कोई वस्तु से, पर मैं बिना वस्तु का कुछ मूल्य चुकाए ही उसको पा लिया। अब उस पाने के लिए तुमको मिटना पड़ेगा, तब वो मिल जाएगा, बिना मूल्य का मिल जाएगा। मूल्य चुकाना हो तो अपनी जीवन की कुर्बानी दे देनी पड़ेगी, मिट जाना पड़ेगा। हम ना कुछ है, एक तू ही सब कुछ है, तेरे से सब कुछ है, वो मिल जाएगा। वही बात है बिना मूल्य का उसको पा लेना। आगे बोले दरिया साहब बिन गेहे के रहना, उस ईश्वर का कोई घर नहीं है, और फिर भी उसके सब घर है। आप जरा अंदाज लगाइए, आपका शरीर है, उसमें वो ईश्वर रहता है कि नहीं? भले हाथों बोल दो, भले अनुभव नहीं तुम्हारा। जैसे आप सुने तो आत्मा सुख परमात्मा, आत्मा हमारे अंदर रहता है ना। प्रभु श्री कृष्ण बोले ना गीता में, अर्जुन वो ईश्वर इस शरीर में वो आत्मा ही परमात्मा है, ब्रह्म है। तो आप सुन तो रखे हो, तो इस अंदाज में ही बोल दो तो कोई गलत नहीं। अनुभव होगा तब आप कुछ नहीं बोलोगे, क्यों? आपका अनुभव होगा, पर अनुभव नहीं होता है तभी हम बोलते हाँ बराबर। जैसे आपका ये शरीर है, ये अभी दिख रहा है, इसमें वो परमात्मा आत्मा है, और ये शरीर गिर गया, फिर वो तो अशरीर ही हो गया, फिर भी तो वो है, फिर उसका घर नहीं क्या?
बिना घर का है कि नहीं? घर भी उसका ही है, बिना घर भी उसका ही है। दरिया साहब उस तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या? बिन गेह के रहना, बिना मुख गावना। उसका मुंह नहीं है फिर भी बिनु बानी बकता बढ़ जोगी, रामायण की जो पाई उसकी वाणी नहीं, पर वही बकान कर रहा है, वही बोल रहा है, सभी के मुंह से वही बोल रहा है और बिना मुंह के भी बोल रहा है। आप विज्ञान को जानते हैं ना, विज्ञान ने रिसर्च किया ना, ये प्रकृति में ब्रह्मांड में ग्रह पर गया, सब वहाँ पर ओंकार की ध्वनि गूंजती हो। आप सुनिए, ये सब विज्ञानियों का वो वहाँ से ध्वनि लाए ना, वो ओंकार की ध्वनि है। मैंने भी सुना है। अभी वहाँ तो मुंह नहीं ना, शरीर भी नहीं, कुछ नहीं, वीर्य कौन बोल रहा है? और अंदर भी जब साधक मूलाधार से वो कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ती है, अनाहत से नाहन शुरू होता है, तो वहाँ वाणी है क्या? वहाँ मुंह है क्या? दरिया साहब तो ब्रह्म ज्ञानी, वो अंदर की बात बोल रहे, आपकी समझ के बाहर ही होंगी, पर रस तो आ रहा होगा, कुछ तो रस आ रहा होगा कि वास्तव तो कुछ है। उसको बोल रहे कि बिन वाणी बोलना, और बिना वाणी का इस अंदाज में बोलता है। आगे बोले दरिया साहब, रूप नरेक वेद नहीं सिमूर्ति। उस ईश्वर का, ब्रह्म का रूप भी नहीं और रेखा भी नहीं। जैसे अपन रूप में बांधना चाहते, कोई भी स्वरूप खड़ा कर देते हैं, उसका रूप भी नहीं है, बोले बिल्कुल नहीं है। उसकी रेखा भी नहीं है। रेखा उसको बोलते हैं कि 10 फीट का, 5 फीट का लंबाई चौड़ाई, वो रेखा भी नहीं, उसका रूप भी नहीं, वो आरूप है, वो अलग है। दरिया साहब बोल रहे रूप न रेखा, वेद नहीं स्मृति, और वो वेद और स्मृति के बाहर है, उसमें भी नहीं है वो। वेद भी बोलते नेति नेति कह वेद पुकारे, वेद को भी पता नहीं, परमात्मा का वेद को भी पता नहीं, बोले नेति नेति कह वेद पुकारे। वो भी बोलते कि ईश्वर ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, प्रतिपादन करते हैं, उनको भी पता नहीं। दरिया साहब बोल रहे वो ईश्वर वेद शास्त्रों से भी बाहर है, नो डाउट। प्रभु श्री कृष्ण भी अर्जुन से बोले, अर्जुन ये वेद शास्त्र भी भटका देते, इसके भी पार जा, उसके पार वो ईश्वर है, वो ब्रह्म उसके पार है। ये वेद शास्त्र भी भटकाते हैं। ये प्रभु श्री कृष्ण आप गीता में पढ़िएगा, अर्जुन वो वेद शास्त्रों के भी पार है वो। दरिया साहब भी वही बोल रहे, क्यों? ब्रह्म को जानकर बोल रहे हो। रूप न रेखा, वेद नहीं स्मृति, नहीं जाति वर्ण कुल काना। उसकी न जाति है, न पाति है, न कुल है, न वर्ण है, न काना, कुछ भी नहीं। ये जाति पाति तुम्हारी अपनी ईजाद है, वो ब्रह्म की नहीं। नहीं जाति वर्ण कुल काना, जन दरिया गुरुगम ते पाया, निर्भय पद निर्वाणा। और दरिया साहब आखिरी अपने गुरु के प्रति धन्यवाद देते हुए बोल रहे हैं, जन दरिया गुरु गम ते पाया, मैं गुरु की कृपा से पाया उस सत्य को जो अलग था। और निर्भय पद निर्वाणा, और बस निर्वाण का अर्थ होता है कि आप जन्म भी नहीं मृत्यु भी नहीं। जैसा ईश्वर का जन्म और मृत्यु नहीं, वैसा मेरी भी जन्म नहीं मृत्यु नहीं, उसको बोलते निर्वाण। मेरा भी निर्वाण हो गया, आप न आना और न जाना। तो प्यारे मित्रों, बात तो समझ के बाहर है, जितने भी पल्ले पड़ी हो उतनी, पर मेरी भी फर्ज है कुछ बोल दूँ, आपके समझ में आए ना आए, किसी और के आए,
पर बात पते की है। दरिया साहब अनुभव करके उनकी वाणी रह गई तो वो अपने काम आ रही, और अपने को पता मिल रहा है कि वो तुम्हारे अंदर रहता है, और वो ऐसा है। कई महापुरुष यहाँ पर आए प्यारे मित्र, वो सत्य का अनुभव किए और ऐसे चुप चले गए, पर कोई कोई महापुरुष वदन कर पाए। जो वो सुनकर पढ़कर कोई वक्ता उसका अनुभव से वदन करता है तो समझ में आता है, तो हमें प्यास जगती है, तो नित्य प्रति हमारी प्यास जगे और वो ईश्वर की याद आए, उधर जीवन मुड़ जाए। ऐसा हो प्यारे मित्रों।